मित्रों, हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल जरूर आता है, अच्छा वक्त कब आएगा। कभी हालात कठिन होते हैं, कभी सपने अधूरे रह जाते हैं, कभी मेहनत का फल देर से मिलता है और कभी किस्मत ठोकरें देती है। ऐसे में मन उदास होकर पूछता है, हे प्रभु, आखिर मेरा अच्छा समय कब आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में और अपनी दिव्य वाणी में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आज हम उसी ज्ञान को समझेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि जब कृष्ण बोलते हैं तो वे केवल धर्म की बातें नहीं करते, बल्कि जीवन जीने का मार्ग देते हैं। तो आइए मित्रों, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। कृष्ण हमें बताते हैं कि अच्छा वक्त आने का रहस्य बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा है। यह रहस्य है धैर्य, कर्म और विश्वास। धैर्य रखो, समय बदलता है। कृष्ण कहते हैं, काल चक्र सदा घूमता है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। मतलब, आज अगर तुम्हारा समय कठिन है तो यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। दुख का समय भी वैसा ही है जैसे अंधेरी रात, जो हमेशा के लिए नहीं टिकती। और याद रखो, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अधीर मत हो, धैर्य रखो, क्योंकि अच्छा वक्त तब आएगा जब तुम धैर्य की परीक्षा में सफल हो जाओगे। कर्म करो, समय तुम्हारा हो जाएगा। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म से ही अपना भाग्य गढ़ता है। जो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, उसका समय कभी नहीं बदलता, लेकिन जो कर्म करता है, उसके लिए समय खुद बदल जाता है। मतलब, अच्छा वक्त इंतजार करने से नहीं आता, उसे लाने के लिए कर्म करना पड़ता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में बैठकर सोचते रहे तो भ्रमित हुए, लेकिन जब उन्होंने धनुष उठाया और युद्ध किया, तभी विजय मिलती है। मित्रों, याद रखिए, अच्छा समय तुम्हारे कर्म के कदमों की आहट सुनकर आता है। इसलिए रुकना मत, चलते रहना ही जीवन का धर्म है। विश्वास रखो, कृष्ण साथ है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, उसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। कठिनाइयों में मैं उसका रक्षक बनता हूं और समय के साथ उसका मार्ग प्रशस्त करता हूं। यानी अच्छा समय तब आता है जब मनुष्य का विश्वास अडिग होता है। जब तूफान उठे और नाव डगमगाने लगे, तब नाविक को अपने कौशल पर विश्वास होना चाहिए। उसी तरह इंसान को अपने कर्म पर और प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी जलता रहता है और आने वाली सुबह की सूचना देता है। प्रेरणादायी उदाहरण, पांडवों का समय। मित्रों, जरा सोचिए, पांडवों का भी समय कितना कठिन था। वनवास, अपमान, कठिनाइयां, कभी राजमहल छूट गया, कभी अपने ही सगे रिश्तेदार शत्रु बन गए। लेकिन क्या उन्होंने धैर्य छोड़ा? नहीं। क्या उन्होंने कर्म करना छोड़ा? नहीं। क्या उन्होंने कृष्ण पर विश्वास छोड़ा? कभी नहीं। और देखिए, समय बदला। वही पांडव जो वन में भटक रहे थे, बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। यही सच्चाई है, समय बदलता है, बस विश्वास बनाए रखो। तो मित्रों, भगवान कृष्ण की पहली वाणी यही कहती है, धैर्य रखो, कर्म करो और विश्वास बनाए रखो। अच्छा वक्त कब आएगा? जब तुम्हारा मन इन 3 गुणों से सज जाएगा। जब तक मनुष्य अधीर है, कर्महीन है और विश्वासहीन है, तब तक समय उसका साथ नहीं देता। लेकिन जैसे ही वह धैर्यवान, कर्मठ और श्रद्धालु बनता है, समय खुद उसका दास बन जाता है। यही कृष्ण का पहला उत्तर है। मित्रों, हर इंसान सोचता है, मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? दूसरों का समय अच्छा क्यों है और मेरा बुरा क्यों? क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है या फिर कर्म बदल सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी में छिपा है। भाग्य का रहस्य, कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही है जो तुम्हारे पूर्व जन्म और वर्तमान कर्मों का परिणाम है। मतलब, भाग्य कोई ऊपर से अचानक लिखा हुआ आदेश नहीं है। भाग्य वो बीज है जो तुमने पहले बोए थे और अब उसका फल खा रहे हो। अगर आज कठिनाई है तो समझो पहले बोया हुआ बीज कड़वा था। लेकिन कृष्ण कहते हैं, नया बीज आज भी बो सकते हो। आज अगर तुमने अच्छे कर्म बोए तो कल तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। यानी भाग्य स्थायी नहीं है, कर्म से बनता और बिगड़ता है। कठिनाइयों में अवसर, कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है, हर कठिनाई के भीतर अवसर छिपा होता है। सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध में कठिन परिस्थिति से न गुजरते तो गीता का ज्ञान ही न मिलता। अगर पांडवों को वनवास न होता तो वे धैर्य और संघर्ष की शक्ति न सीखते। इसलिए कृष्ण कहते हैं,
जब समय कठिन लगे तो शिकायत मत करो। देखो उस समय में कौन सा अवसर छिपा है। यही अवसर तुम्हारे अच्छे समय का द्वार खोलता है। समय से पहले कुछ नहीं। कृष्ण कहते हैं, फल तभी मिलेगा जब उसका समय होगा। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं मिलता, पहले उसे मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए। मतलब हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम जल्दीबाजी करोगे तो निराशा पाओगे, लेकिन अगर धैर्य रखोगे तो समय तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। इसलिए मित्रों, अच्छा वक्त आने के लिए उतावले मत हो। कर्म करते रहो और भरोसा रखो। जब समय पकेगा फल अपने आप गिरेगा। श्री कृष्ण और सुदामा। मित्रों, सुदामा की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। गरीबी, कठिनाई और कष्ट से उनका जीवन भरा था। कभी कभी तो उनके पास बच्चों को खिलाने तक के लिए भोजन नहीं होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कभी भगवान कृष्ण पर से विश्वास नहीं खोया, कभी भाग्य को दोष नहीं दिया। बस सादगी, ईमानदारी और भक्ति से जीते रहे। और जब समय बदला, कृष्ण ने उन्हें ऐसा सम्मान दिया कि वे द्वारका के महल में राजसी जीवन जीने लगे। सुदामा की कहानी यही बताती है, कठिनाई हमेशा के लिए नहीं होती। धैर्य और विश्वास रखने वाले के लिए एक दिन ऐसा भी आता है जब प्रभु स्वयं उसके जीवन को बदल देते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम्हारा मन डर, संदेह और आलस्य से भरा है तो अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन साहस, धैर्य और आशा से भरा है तो कठिन समय भी हार मान लेगा। इसलिए मित्रों, अच्छा वक्त तब शुरू होता है जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समय को जीत लिया। कृष्ण बताते हैं, जो कठिनाई तुम झेल रहे हो वही तुम्हें अच्छे समय के लिए तैयार कर रही है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है तभी वह तलवार बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। अगर पांडव बिना संघर्ष के ही राजा बन जाते तो वे न्याय और धर्म का महत्व कभी न समझते। इसलिए मत सोचो कि तुम्हारा समय खराब है। समझो कि यह तुम्हें उस महान अवसर के लिए तैयार कर रहा है जो आने वाला है। क्या आपने सोचा है, स्वयं भगवान कृष्ण का जीवन भी कठिनाइयों से भरा था। जन्म कारागार में हुआ, मथुरा से गोकुल ले जाए गए, बचपन में कंस के अत्याचार झेले, हर पल मृत्यु का भय था। लेकिन क्या कृष्ण ने कभी शिकायत की? नहीं, उन्होंने हर कठिनाई को अवसर बनाया। बचपन में बंसी बजाई, माखन चोरी की, गोपियों के संग खेला, ताकि दुनिया को दिखा सकें कि आनंद कठिनाइयों से बड़ा है। और जब समय आया तो उन्होंने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। इसलिए कृष्ण स्वयं अपने जीवन से सिखाते हैं, कठिनाई अंत नहीं है बल्कि नए आरंभ की तैयारी है। तो मित्रों, भगवान कृष्ण की दूसरी वाणी हमें 5 बातें सिखाती है। 1. भाग्य कर्म से बदलता है। 2. कठिनाई अवसर है। 3. हर चीज का सही समय होता है। 4. मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। 5. कठिनाई हमें महान अवसर के लिए तैयार करती है। तो जब भी मन में सवाल उठे, अच्छा वक्त कब आएगा, तो याद रखना, वह वक्त आएगा जब तुम कर्म करते रहोगे, धैर्य रखोगे और अपने मन को मजबूत करोगे। क्योंकि समय को बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास और कर्म है। अक्सर इंसान यह सोचता है कि अच्छा समय केवल धन, पद और शोहरत से आता है, लेकिन भगवान कृष्ण की वाणी कुछ और ही कहती है। वे बताते हैं कि सच्चा अच्छा वक्त तब आता है जब हमारे भीतर भक्ति, प्रेम और संतुलन होता है। सोचिए जरा, यदि आपके पास धन है, पद है, लोग आपके नाम का आदर करते हैं, लेकिन आपका मन भीतर से अशांत है, रिश्तों में कटुता है और हृदय में खालीपन है, तो क्या यह अच्छा समय कहलाएगा? नहीं मित्रों, कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है, और जब भीतर शांति है तभी जीवन का हर पल अच्छा बन जाता है। भक्ति ही वह मार्ग है जो मन की अशांति को शांत कर देता है। जब इंसान कृष्ण का नाम लेता है, उनका स्मरण करता है, तो भीतर की सारी व्याकुलता मिटने लगती है। भक्ति मन को एक ऐसी शक्ति देती है कि दुख भी छोटा लगने लगता है। यही कारण है कि भक्त कभी अपने समय को बुरा नहीं मानते। वे जानते हैं कि जब हृदय में कृष्ण का वास है तब हर पल शुभ है। कृष्ण की वाणी हमें यह भी बताती है कि प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जहां प्रेम है वहां सच्चा अच्छा समय है। स्वार्थ से भरा प्रेम नहीं बल्कि निष्काम प्रेम। वही प्रेम जो गोकुल की गोपियों ने कृष्ण से किया, वही प्रेम जो मीरा ने अपने आराध्य से किया, और वही प्रेम जो सुदामा ने अपनी मित्रता में निभाया। मीराबाई की कथा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है।
राजमहल में जन्मी, लेकिन जीवन भर अपमान और कठिनाई झेली। लोगों ने उन्हें झड़ दिया, कांटे दिए, सर्प दिए, पर मीरा टूटी नहीं, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण भक्ति से भरा था। और देखिए, आज मीराबाई का नाम हर भक्त के होठों पर है। उनकी भक्ति ही उनका अच्छा वक्त बनी, उनकी कठिनाइयां ही उन्हें अमर कर गईं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन होना जरूरी है। अगर इंसान अत्यधिक भोग करेगा तो दुख पाएगा, अगर वह कठोर त्याग करेगा तो भी दुख पाएगा। सुख केवल संतुलन में है। न अधिक भोजन, न अधिक उपवास, न अधिक हंसी, न अधिक शोक, न अधिक नींद, न अधिक जागरण। यही संतुलन जीवन को स्थिर बनाता है। और जब जीवन स्थिर होता है तभी समय भी स्थिर होकर सुखद लगता है। मित्रों, एक साधु की कथा है। वह कृष्ण से कहते थे, प्रभु, मेरा समय बहुत बुरा है, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, मेरा जीवन दुख से भरा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे साधु, बाहर की दुनिया से सुख मत खोजो। अगर तुम सम्मान चाहोगे तो निराश हो जाओगे, लेकिन अगर भीतर भक्ति का दीप जलाओगे तो वही दीपक तुम्हारा अच्छा समय बना देगा। और सच में, जब साधु ने भीतर भक्ति का दीपक जलाया तो धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। अब वही लोग जो उन्हें अपमानित करते थे उनके चरणों में झुकने लगे। मित्रों, यही है कृष्ण की वाणी। अच्छा समय बाहर से नहीं आता, वह तब आता है जब भीतर शांति होती है, जब हृदय में प्रेम होता है और जब जीवन में संतुलन होता है। याद रखिए, धन, पद और शोहरत क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन यदि भीतर संतोष है, श्रद्धा है और भक्ति है तो वही आपका सच्चा अच्छा समय है। तो जब मन प्रश्न करे, अच्छा समय कब आएगा, तो उत्तर यही है, वह तब आएगा जब तुम अपने भीतर प्रभु को महसूस करोगे, जब प्रेम तुम्हारे जीवन का आधार होगा और जब हर कदम संतुलन के मार्ग पर होगा। यही है श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, यही है सच्चे अच्छे समय का रहस्य। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो मनुष्य तुरंत पूछ बैठता है, प्रभु, यह सब मेरे साथ ही क्यों, मेरा समय इतना बुरा क्यों है। लेकिन भगवान कृष्ण की वाणी हमें यह समझाती है कि कठिनाई कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह अवसर है खुद को मजबूत बनाने का, खुद को परखने का और भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का। सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में चुनौतियों से न जूझते तो गीता का उपदेश ही दुनिया को नहीं मिलता। अगर पांडव वनवास न जाते तो धैर्य और संघर्ष का पाठ कैसे सीखते। और यदि कृष्ण स्वयं कंस के अत्याचार सहन न करते तो दुनिया को धर्म की रक्षा का महान संदेश कैसे मिलता। कठिनाई हर बार हमें यह बताती है कि तुम्हारे भीतर उससे कहीं बड़ी शक्ति है जितनी तुम समझते हो। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, मत डरना, मत रुकना। कठिनाई को अपने मार्ग का अवरोध मत मानो, बल्कि इसे अपने उत्थान की सीढ़ी मानो। मित्रों, अच्छा समय वही है जब इंसान कठिनाई के सामने खड़ा होना सीख जाता है। भागने वाला कभी अच्छा वक्त नहीं देख पाता, लेकिन डटकर खड़ा होने वाला इंसान ही अपने समय को बदलता है। कृष्ण की वाणी हमें धर्म और नीति का महत्व भी बताती है। जीवन का अच्छा समय केवल व्यक्तिगत लाभ से नहीं आता, बल्कि धर्म से जुड़कर आता है। जब कर्म धर्म के अनुरूप होते हैं तो समय भी साथ देता है। अन्याय, छल, कपट से भले ही थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाए, लेकिन वह सुख टिकता नहीं। अच्छा समय वही है जहां न्याय है, सच्चाई है और धर्म का पालन है। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कौरवों के पास सेना थी, धन था, शक्ति थी, लेकिन वे धर्म से हटे थे। परिणाम यह हुआ कि उनका समय बदल गया और उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। वहीं पांडवों के पास शुरुआत में कुछ नहीं था, केवल धर्म और कृष्ण का साथ था, और अंत में वही विजयी हुए। यही सिखाता है कृष्ण का संदेश, जो धर्म का पालन करता है उसका समय अंततः उज्जवल हो जाता है। मित्रों, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, उत्साह का रहस्य। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उत्साह का मतलब है हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ऊर्जा। यदि मनुष्य आलसी हो जाए, निराश हो जाए, तो अच्छा समय कभी नहीं आता। उत्साह ही वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी प्रकाश देता है। सोचिए, जब गोकुल पर कंस के सैनिक बार बार आक्रमण करते थे, तब नंद और यशोदा अगर निराश हो जाते तो क्या कृष्ण सुरक्षित रहते? लेकिन उनका उत्साह और विश्वास ही था जिसने हर संकट को अवसर बना दिया। इसी तरह जब अर्जुन मोह में पड़ गए
और शस्त्र रखने लगे, तब कृष्ण ने उन्हें झकझोर कर कहा, उठो अर्जुन, यह समय हथियार डालने का नहीं बल्कि धर्म के लिए खड़े होने का है। उत्साह रखो और युद्ध करो। और मित्रों, जब अर्जुन ने उत्साह से अपने कर्तव्य को स्वीकार किया तभी विजय मिली। इसलिए कृष्ण का उपदेश यही है, यदि अच्छा वक्त चाहते हो तो निराश मत हो, धर्म का पालन करो, कठिनाई से डरो मत और उत्साह बनाए रखो। कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं आई है बल्कि तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने आई है। धर्म तुम्हें बांधने नहीं आया है बल्कि तुम्हें सच्चा सुख देने आया है। और उत्साह तुम्हें गिराने नहीं आया है बल्कि तुम्हें हर अंधकार से निकालने आया है। याद रखो मित्रों, अच्छा समय वही है जब इंसान कठिनाई के सामने डट जाए, धर्म के साथ खड़ा हो और हर दिन उत्साह से आगे बढ़े। यही है कृष्ण की वाणी, यही है जीवन का सार। अक्सर हम सब चाहते हैं कि हमारा अच्छा समय जल्दी से जल्दी आ जाए, लेकिन भगवान कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि समय अपनी गति से चलता है। न वह किसी के लिए रुकता है, न किसी के लिए भागता है, वह अपने नियमों से चलता है। सोचिए, सूरज सुबह होते ही उगता है और शाम होते होते डूब जाता है, लेकिन क्या कोई इंसान चाहे तो रात को जल्दी खत्म कर सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही जीवन का समय भी धैर्य से ही कटता है। जल्दबाजी करने वाला हमेशा निराश होता है। कृष्ण कहते हैं, जो बीज बोता है उसे फल पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, पहले वह मिट्टी में छिपा रहता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और जब सही समय आता है तब फल देता है। मित्रों, अच्छा वक्त भी ऐसा ही है। आज आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं आएगा। परंतु यदि धैर्य रखते हैं तो एक दिन वही बीज फल बनकर आपके जीवन को भर देगा। याद रखिए, धैर्य वही दीपक है जो अंधेरे समय में जलता रहता है, और जब सुबह होती है तो वही दीपक सूरज की रोशनी में खो जाता है। मतलब, जब तक कठिनाई है तब तक धैर्य चाहिए, और जब समय बदलता है तो धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। अब बात करते हैं कर्म और परिणाम की। कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी हमें अपने कर्म को ईमानदारी से करना है, लेकिन फल कब और कैसे मिलेगा यह समय और ईश्वर पर छोड़ देना है। सोचिए, अगर किसान बीज बोकर हर रोज खेत खोदकर यह देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या बीज कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसे बस बीज बोकर, पानी देकर देखभाल करनी है, फल अपने समय पर आएगा। इसी तरह हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल तो तब मिलेगा जब समय पक जाएगा। मित्रों, यहां एक प्रेरणादायी कथा है। एक साधक हर दिन मंदिर जाकर कृष्ण से प्रार्थना करता था, प्रभु, मेरा समय बहुत बुरा है, कृपा करके इसे बदल दीजिए। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे साधक, तुम्हारा समय मैं तभी बदलूंगा जब तुम अपने कर्म बदलोगे, क्योंकि समय को बदलने की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। साधक ने उस दिन से शिकायत छोड़ दी और कर्म में लग गया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। आज वही साधक लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। यही है कृष्ण का संदेश, समय को दोष मत दो, अपने कर्म और धैर्य को देखो। समय तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर खुद बदल जाएगा। मित्रों, कृष्ण का मार्ग हर इंसान का जीवन बदल सकता है। अगर हम धैर्य रखना सीख जाएं, अगर हम अपने कर्म में ईमानदार बन जाएं, और अगर हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्तव्य निभाएं, तो जीवन का हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल जाएगा। तो जब मन पूछे, अच्छा समय कब आएगा, तो उत्तर यही है, वह तब आएगा जब तुम धैर्यवान बनोगे, जब अपने कर्म में दृढ़ रहोगे, और जब हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखोगे। याद रखो मित्रों, समय को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा धैर्य और कर्म ही है। यही है श्री कृष्ण की दिव्य वाणी। अक्सर हम सब चाहते हैं कि हमारा अच्छा समय जल्दी से जल्दी आ जाए, लेकिन भगवान कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि समय अपनी गति से चलता है। न वह किसी के लिए रुकता है, न किसी के लिए भागता है, वह अपने नियमों से चलता है। सोचिए, सूरज सुबह होते ही उगता है और शाम होते होते डूब जाता है, लेकिन क्या कोई इंसान चाहे तो रात को जल्दी खत्म कर सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही जीवन का समय भी धैर्य से ही कटता है। जल्दबाजी करने वाला हमेशा निराश होता है। कृष्ण कहते हैं, जो बीज बोता है उसे फल पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, पहले वह मिट्टी में छिपा रहता है, फिर अंकुर निकलता है,
फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और जब सही समय आता है तब फल देता है। मित्रों, अच्छा वक्त भी ऐसा ही है। आज आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं आएगा। परंतु यदि धैर्य रखते हैं तो एक दिन वही बीज फल बनकर आपके जीवन को भर देगा। याद रखिए, धैर्य वही दीपक है जो अंधेरे समय में जलता रहता है, और जब सुबह होती है तो वही दीपक सूरज की रोशनी में खो जाता है। मतलब, जब तक कठिनाई है तब तक धैर्य चाहिए, और जब समय बदलता है तो धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। अब बात करते हैं कर्म और परिणाम की। कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी हमें अपने कर्म को ईमानदारी से करना है, लेकिन फल कब और कैसे मिलेगा यह समय और ईश्वर पर छोड़ देना है। सोचिए, अगर किसान बीज बोकर हर रोज खेत खोदकर यह देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या बीज कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसे बस बीज बोकर, पानी देकर देखभाल करनी है। फल अपने समय पर आएगा। इसी तरह हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल तो तब मिलेगा जब समय पक जाएगा। मित्रों, यहां एक प्रेरणादायी कथा है। एक साधक हर दिन मंदिर जाकर कृष्ण से प्रार्थना करता था, प्रभु, मेरा समय बहुत बुरा है, कृपा करके इसे बदल दीजिए। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे साधक, तुम्हारा समय मैं तभी बदलूंगा जब तुम अपने कर्म बदलोगे, क्योंकि समय को बदलने की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। साधक ने उस दिन से शिकायत छोड़ दी और कर्म में लग गया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। आज वही साधक लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। यही है कृष्ण का संदेश। समय को दोष मत दो, अपने कर्म और धैर्य को देखो। समय तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर खुद बदल जाएगा। मित्रों, कृष्ण का मार्ग हर इंसान का जीवन बदल सकता है। अगर हम धैर्य रखना सीख जाएं, अगर हम अपने कर्म में ईमानदार बन जाएं, और अगर हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्तव्य निभाएं, तो जीवन का हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल जाएगा। तो जब मन पूछे, अच्छा समय कब आएगा, तो उत्तर यही है, वह तब आएगा जब तुम धैर्यवान बनोगे, जब अपने कर्म में दृढ़ रहोगे, और जब हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखोगे। याद रखो मित्रों, समय को जीतने वाला कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा धैर्य और कर्म ही है। यही है श्री कृष्ण की दिव्य वाणी। मित्रों, हमने कृष्ण की दिव्य वाणी से जाना कि अच्छा समय कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे धैर्य, कर्म, विश्वास, भक्ति और संतुलन से आता है। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। धर्म का पालन, सकारात्मक सोच और उत्साह, यही वह दीपक हैं जो अंधेरे समय को भी रोशन कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, मत पूछो कि अच्छा समय कब आएगा, बल्कि ऐसा जीवन जियो कि हर समय अच्छा बन जाए। तो मित्रों, अब जब भी आपके मन में यह सवाल उठे, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, तो याद रखिए, वह तब आएगा जब आप धैर्यवान होंगे, कर्मठ होंगे, भक्ति और प्रेम में डूबे होंगे। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए हर समय शुभ होता है। और अंत में यही संदेश, हर परिस्थिति में मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो संसार को बताते हैं कि कृष्ण आपके साथ हैं। अगर आपको यह कथा और श्री कृष्ण का ज्ञान अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि कृष्ण का यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है, तभी उसका फल और भी मधुर होता है। जय श्री कृष्ण।